ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे। वैसे तो हर दिन पितरों का स्मरण करना चाहिए, पर हमारे शास्त्रों में जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें भी पितृ पूजा का विधान है। नांदी श्राद्ध के नाम से जाना जाता है और पितृ पूजा हर शुभ कार्य में भी की जाती है। यह पितृपक्ष में जो 16 दिन होते हैं, ये पितरों की पूजा के लिए विशेष होते हैं। इस दौरान श्राद्ध पक्ष में बोला जाता है कि पितृ गुप्त रूप से हमारे साथ निवास करते हैं, प्राणवायु की भांति हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं। श्राद्ध पक्ष में आप जो है पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर यह 5 कार्य करें। हमारी सनातन काल की परंपरा रही है, हमें सदैव दिवंगत माता पिता और पितरों के प्रति समर्पित भावना रहनी चाहिए। पितृपक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पितरों के निमित्त आप तर्पण जरूर करें, जिसके द्वारा पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि आप पिंड दान कर सकें तो पिंड के द्वारा अपने पितरों को जो है वायु रूपी शरीर दे करके उन्हें पिंड दान करना चाहिए। यदि पितृपक्ष में नियमित तर्पण कर सकें तो अति उत्तम है। फिर पितृ तिथि जिस दिन तिथि होती है अथवा अमावस्या के दिन तो आपको जरूर तर्पण करना चाहिए। जिनके घर में पितरों की पूजा नहीं होती है, उनके पितृ विवश होकर के परिवार वालों को परेशान कर देते हैं, परिवार में विघ्न बाधाएं आना आरंभ हो जाती हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए तर्पण, पिंडदान, जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान आदि दान जरूर करते रहना चाहिए। दूसरा जानते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य आपको अन्नदान जरूर करना चाहिए। अन्नदान महादान कहा गया है। अन्नदानम महादानम भूतो न भविष्यति ही। यह अन्नदान जो है, इसके जैसा महादान इस भूधरा पर आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। जो पितरों के निमित्त कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं, वह श्राद्ध पक्ष लगने पर पितरों के लिए अन्नदान जरूर करें, या भोजन बना करके किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जो है, जो लाचार लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, उन्हें भोजन आप पवाएं, भोजन करा सकते हैं। अगला है दीपदान। हमको इन 16 दिन तक जो है पितृपक्ष में दीपदान जरूर करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। आप दक्षिणाभिमुख होकर के एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें और उसमें थोड़ा सा काले तिल रख दें। शाम को कर सकते हैं। आप जब गोधूली बेला हो, सूर्यास्त होने लगे, तो आप उस समय दीपदान कर सकते हैं, या प्रातःकाल भी आप कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन जो है वस्त्रदान तो आप जरूर करें। यदि आप श्राद्ध जो है धन देने से असमर्थ हैं, आप श्राद्ध जो है ये श्रद्धा से होता है, आपकी श्रद्धा कितनी है, इस तरह से आप जो है श्राद्ध में दान पुण्य करें। धन से असमर्थ लोग हैं जो जो श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। पद्म पुराण में लिखा है कि पीपल की जो जड़ है ना, पीपल वृक्ष है, उसमें रोजाना आप जल अर्पित करें। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है कुछ श्राद्ध कर्म आदि करने के लिए, तो आप प्रातःकाल नियमित रूप से जो है पीपल की जड़ में काले तिल मिला करके जल अर्पित करें। पीपल की जड़ में यह सर्वोत्तम होता है जलदान, और इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। आप गौ माता को गौग्रास खिलाएं, क्योंकि गौ माता में भी 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। आप गौ माता के लिए रोटी बनाएं। अब ध्यान रखें कि उसमें नमक नहीं मिलाएं। एक रोटी बना लें, उसका थोड़ा सा 2 टुकड़े कर लें, या 2 रोटी बना लें और उसमें थोड़ा सा काले तिल, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़, इस तरह, या चीनी भी डाल सकते हैं। क्योंकि गोदान से पितृ तृप्ति होती है, तो गोदान कर नहीं सकते, इसलिए गौ सेवा जरूर करें। और आप कहेंगे कि शहर में हमको गाय नहीं मिलती है, तो आप किसी गौशाला में जाकर के भी यह दान पुण्य का काम कर सकते हैं। अगला कार्य है कि आपको घर में रसोई है ना, वह साफ स्वच्छ रखनी है। इसमें जो है तामसिक चीज़ें नहीं बननी चाहिए, थोड़ा सा परहेज रखें।
और कुमड़ा है, लहसुन, प्याज, मीट, मांस जो है, यह मदिरा का सेवन, यह श्राद्ध पक्ष में तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल है, कुल्थ की दाल है, यह पितरों को पसंद नहीं है। आप जो है यह रसोई घर में बिल्कुल नहीं बनाएं। और ब्राह्मण भोजन, आपके घर में पितरों का वास होता है रसोई घर में, तो रसोई साफ स्वच्छ रखें। आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं, अन्न की शुद्धता रखें, अपने व्यवहार की शुद्धता रखें। पितृ दोष आपके जरूर पितृ आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपके घर में जीवित माता पिता हैं, तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जीवित माता पिता हैं, जीते जी उनकी सेवा जितनी हो सकती है उतनी सेवा आप अपनी तरफ से बनती है जरूर करें। मरणोपरांत अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान उनके निमित्त जरूर किया जाना चाहिए। अब कथा श्रवण करते हैं कि पितृपक्ष में जो कथा है वह आपको जरूर सुननी चाहिए। इस दिन आप अगर सोच रहे हैं कि यह पितृपक्ष हैं, इसमें कथा श्रवण कैसे करें, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर सुन सकते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत असल में महाभारत काल में हुई थी। ऐसी कहानी है कि मृत्यु के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा सोना दिया गया। तब सूर्यपुत्र कर्ण ने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा, तो जवाब में इंद्रदेव बोले, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने कभी भी अपने पितरों के लिए भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण बोले, उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई, और जिसके बाद उन्हें अपनी भूल को सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए भेजा गया, और उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया। और यही मान्यता है कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा आरंभ रही। तो प्रिय भक्तजनों, एक और कथा प्रचलित है। वैसे तो आपके क्षेत्र में बहुत सारी दंत कथाएं भी प्रचलित होंगी, परंतु एक और कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत धनवान था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बहुत बड़ा प्रेम था, वात्सल्य प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत बड़ी सरल हृदय वाली थी। तो पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ करके टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। इसलिए वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर के सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, बहुत सारे पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा करके अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए होंगे, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पर भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच गाकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था।
उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर जो है बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। तो प्रिय भक्तजनों, हमारे से जितना बन पड़ता है, जितनी हमारी श्रद्धा है, हमें पितृपक्ष में दान पुण्य का कार्य जरूर करना चाहिए। जो भी भक्तजन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि पितृपक्ष में हमको गाय के लिए रोटी निकालनी है या जो आपने बना रखा भोजन निकालें, स्वान के लिए, पिपीला के लिए, चींटी के लिए और कौवे के लिए, देवता के लिए, इन 5 बलि का आप ध्यान रखें और तामसिक चीज़ों का आप परहेज रखें। पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत जरूर देखने को मिलेगी। यदि आपको दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज, आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। पितरों की कृपा आपके सदैव में घर में बना रहे। पितृ दोष आपके घर में पितृ आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।